हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और बॉबी देओल और नंदमुरी बालाकृष्णन की मूवी डाकू महाराज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एपिसोड में एक बार फिर स्वागत है। मूवी का 18वां दिन है और ये मूवी अब ब्लॉकबस्टर, ये जो साउथ की जो रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से आ रही है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो यहाँ के ट्रेड एनालिसिस्ट है उनका अलग अलग कलेक्शन का रिपोर्ट्स है, तो वो भी मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि डाकू महाराज का जो जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा वेरिएशन है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका डिफाइन किया है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि मैंने जैसे कि बताया कि जो धर्म पाजी हैं वो बॉबी देओल के परफॉर्मेंस को लेकर जो उन्होंने निगेटिव कैरेक्टर किया उसको लेकर बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया, काफी भावुक हो गए। उन्होंने बोला कि मैं बॉबी देओल को खुश देखना चाहता हूँ, वो बॉबी बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, आज वो मतलब निगेटिव कैरेक्टर कर रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि मैंने भी अपने लाइफ में निगेटिव कैरेक्टर किया है और वो मानते हैं कि निगेटिव कैरेक्टर जो होता है वो ज्यादा चैलेंजिंग होता है, उसमें ज्यादा स्कोप होता है काम करने के लिए और एक्टिंग उससे निखरता है। उन्होंने कई अपने पिक्चरों का नाम दिया और इस तरह से बताया कि जो उनकी पिक्चर जैसे कि आई मिलन की बेला हो या कई पिक्चरों का नाम है जिसमें बताया कि उन्होंने निगेटिव कैरेक्टर किया। और उन्होंने एनिमल का नाम लिया कि बॉबी देओल का कैरियर कैसे पटरी पे आया एनिमल के बाद। तो ये सब बातें हैं, लेकिन जो डाकू महाराज का 18वां दिन है उसके कलेक्शन के हिसाब से बता दें तो जो साकनी का जो डाटा है वो बताता है कि मूवी जो है अपने 17वें दिन में 55 लाख रुपए कमाई है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में, और करीब करीब बोल सकते हैं कि उनके हिसाब से 4 लाख रुपया हिंदी का कलेक्शन है। उनके हिसाब तेलुगु में उसने 51 लाख कमाया और 4 लाख हिंदी में। तो अपने 17 दिनों में इसकी मूवी की जो कमाई हो जाती है वो हो जाती है 87 करोड़ 90 लाख, मतलब 87 करोड़ और 90 लाख रुपया, जिसमें से तेलुगु का है 87 करोड़ 55 लाख रुपया, तमिल में सिर्फ 8 लाख कमाया है, और हिंदी से अभी जो बोल सकते हैं 24 के बाद जो रिलीज हुआ उसके बाद आप देखिए 30 तारीख है तो 6 दिनों में 27 लाख रुपए इसने हिंदी में कमाया। तो इसका मेन कलेक्शन जो है तेलुगु में है, उसके हिसाब से इनका ग्रॉस हो जाता है 104 करोड़। मैं साकनी के डाटा बता रहा हूँ, 104 करोड़ 10 लाख रुपए। और ओवरसीज से ये मूवी जो पहले आ रहा था कि 6 करोड़ 6.5 करोड़ कमाई होगी मूवी, लेकिन अब आ रहा है कि 17 दिनों में ओवरसीज से कलेक्शन जो है 17 करोड़ और 75 लाख रुपए, मतलब ओवरसीज से भी ये मूवी जो अच्छा कमाई कर रही है। और जो जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है साकनी के हिसाब से 17 दिनों में 121 करोड़ और 85 लाख रुपए, इस हिसाब से भी मूवी सुपरहिट है। अब आते हैं दूसरे जो ट्रेड एनालिसिस हैं उनके हिसाब से। तो मैंने जैसा कि एक एक दिन का बताया कि ट्रेड का क्या है, प्रोड्यूसर का फिगर क्या है, दोनों के बारे में बताया था कि प्रोड्यूसर जो है फर्स्ट दिन का उनके हिसाब से 56 करोड़ था, और जो ट्रेड का या उन्होंने कुछ 40 करोड़ दिया। फिर दूसरे दिन जो ट्रेड का जो एनालिसिस है वो कितना दिया था, ये मैं सारा आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब हम इसमें करेंगे कि जो मूवी का जो अब जो कलेक्शन हो गया इसके हिसाब से क्या हुआ है। 17वें दिन ने इस मूवी में इस हिसाब से मूवी जो है ये कमाई है अपने 17वें दिन में 35 लाख रुपए कमाई, जो साकनी के जो बताया था कि मूवी जो है अपने 17वें दिन में 55 लाख रुपए कमाई, 37 लाख बता रहे हैं। लेकिन इनके हिसाब से मूवी जो है 134 करोड़ और 25 लाख रुपए इन्होंने कमाया है ये अपने 17वें दिन तक। और जिसमें तेलंगाना और से 107 करोड़ है, तेलंगाना आंध्रा से, रेस्ट ऑफ से इंडिया से 9 करोड़ है, ओवरसीज से 17 करोड़ और 60 लाख रुपए, तो 134 करोड़ 25 लाख रुपए बता रहे हैं। लेकिन अगर यही डाटा अब जाके आप साउथ में जो जो देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनके हिसाब से देखेंगे तो वो मानते हैं कि ये मूवी जो है ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। और साउथ के जितने भी रिपोर्टिंग है मैं बता देता हूं कि वो बता रहे हैं कि 220 करोड़ इस मूवी ने 18 दिनों में कमाया है। अब देखिए ये तो डाटा है, अलग अलग है, सब अलग अलग डाटा दे रहे हैं। अब साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जो साउथ के जो रिव्यू देते हैं उन लोगों के हिसाब से ये मूवी 220 करोड़ कमा ली। लेकिन देखा जाए तो ऑफिशियल कोई जो जो इनके बॉबी कोहली है या जो इनके डायरेक्टर एक्टर हैं इनकी तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल डाटा नहीं है कि मूवी ने कितनी कमाई की है अपने 18 दिनों। तो अब ये मिला जुला है, अगर मान के चले, अगर साकनी का डाटा या मूवीज रिव्यू का भी डाटा अगर उठा कर रखें तो ये मूवी अपने आप में हिट है, 100 सवा करोड़
के बजट की मूवी है और ये मूवी ऑलरेडी 134 करोड़ उनके हिसाब से भी 35 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। तो मूवी अपने आप में सुपरहिट पिक्चर है। अगर इनके हिसाब से भी चला जाए, जो डाटा आ रहा है साउथ के तरफ से कि 220 करोड़ कमा लिया 18 दिन में, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो पहला इनका फोटो जो रिलीज किया था इन्होंने 156 करोड़ का, ये मेरे ख्याल से मैंने फोटो भी शेयर किया था, मतलब ये 7वें 8वें दिन की कमाई बताया था मैंने कि 156 करोड़। तो अगर उस हिसाब से भी देखे, जो 18 दिन हो गया, तो मूवी अगर उस समय 156 करोड़ थी तो ये 200 करोड़ को क्रॉस कर गई होगी उस हिसाब से चले तो अब देखिए सच्चाई क्या है, सब आपके सामने रख दिया। अब आपको देखना है कि कौन क्या मानना है। लेकिन देखा जाए तो मूवी ये हिट हो गई है बॉबी देओल के करियर के लिए। एक बोल सकते हैं कि एनिमल के बाद एक बहुत अच्छा उनके करियर के लिए मूवी साबित होगी, और हो भी रही। काफी लोग तारीफ कर रहे हैं जो उन्होंने एक्टिंग किया, जो उन्होंने इस फिल्म में जो रोल अदा किया, और उनका स्क्रीन स्पेस भी मूवी में अच्छा है। तो इस तरह से उनके काम को सराहा जा रहा है, उनका जो कैरेक्टर है उसके नाम को भी सराहा जा रहा है। और काफी लोग जो पिक्चर देखिए मेरे कमेंट बॉक्स में आके बनाया जय बनाया करके कमेंट भी करते हैं। तो पिक्चर देखे उनके मतलब पसंद आ रहा है दर्शकों को, ये कंगुआ से निराश में उनको पसंद आ रहा है। तो अभी हरी हरा बिरा मालू का भी पोस्टर बॉबी देओल ने शेयर किया, जो उसमें मेरे ख्याल से बाबर या अकबर बाबर का रोल कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो उसका भी पोस्टर शेयर किया। तो देखते हैं उसका जो टीजर वगैरह पहले आया था, लेकिन ट्रेलर जो बड़ा है, जो स्क्रीन स्पेस पता चलेगा और पिक्चर के बारे में और चीज पता चली, तब पता चलेगा ये पिक्चर क्या है। आपको पता ही है कि थालापति 69 में भी बॉबी देओल आ रहे हैं, अल्फा में भी है, तो काफी पिक्चर पाइपलाइन में उनके लिए। अब केआरके जैसे बंदा ने एक ट्वीट किया कि बॉबी देओल मतलब फुल फ्लेजेड विलेन हो गए साउथ इंडियन पिक्चर में। तो केआरके को मैं थोड़ा सा मतलब मानता हूं कि उसके बारे में अगर मैं बोलने जाऊं तो एक लाइन पे नहीं चलता वो व्यक्ति। मतलब वो मतलब बोलता हूँ कि अब ये भी नहीं बोल सकता कि वो क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेंस सीकर है या उसको कॉम्प्लेक्स है किसी चीज का, क्योंकि किसके बारे में क्या बोलेगा वो खुद भी नहीं जानता है। एक आदमी को एक ढर्रे पे चलना चाहिए, किसी को मतलब आप खुद छोटे हो, किसी को बोना बोलोगे यार बोलन धोन को, और तो अच्छा बात नहीं। हर लोग एक्टिंग करने आए अपने अपने जीवन में, हर लोगों ने, अमिताभ बच्चन से लेकर हर लोगों ने नेगेटिव कैरेक्टर किया है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल बॉबी देओल ही निगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं, संजय दत्त भी निगेटिव कैरेक्टर किया, विनोद खन्ना ने भी किया, धर्म पाजी ने भी किया है। तो इंडस्ट्री में आप देखा जाए तो शाहरुख खान ने भी निगेटिव कैरेक्टर किया है, बाजीगर ले लीजिए आप, डर ले लीजिए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोई आदमी निगेटिव कैरेक्टर या ग्रे शेड का कैरेक्टर नहीं किया। सब लोगों ने किया है, किसी ने ज्यादा किया है, किसी ने कम किया है। उम्र के पड़ाव के साथ जब आदमी को ऑप्शंस कम बचते हैं तो कई बार आदमी को चुनना भी पड़ता है। आपको मार्केट में रहना है तो उसी हिसाब से आपको चीजें अपने मार्केट में बेचने के लिए उतारना पड़ेगा, एकदम धरे से अलग करके नहीं उठा सके। तो ये केआरके जैसे लोगों के लिए है कि भाई पहले अपना देखो, बाद में दूसरे का देखो, रिव्यू करते हो रिव्यू करो, वो ज्यादा अच्छा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी में आज के लिए।